Hello everyone, today is the lecture 2 of the electricity of class 10th. So कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे. हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लिया था. चार्जेस के बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था. वी नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस विच इज़ अपोजिट चार्ज एंड द सिमिलर चार्ज. आज हम लोग इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे. कल के कुछ डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिख करके रखा था, विच इज़ कि जो कॉम वगैरह है जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताए थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, वहाँ पर कैसे कॉम जो है वो हेयर को रब करने के बाद वो स्मॉल पेपर के पीसेस से अट्रैक्ट कर जाता है. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्ट द लेक्चर. अगर हम मान लें कि इट इज़ द कोम, है ना, ये क्या है, ये हमारा है कोम. ओके. और इट इज़ द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. ये स्मॉल टाइनी पीसेस है पेपर का, है ना. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हम कोम को लिए और हेयर में रब किए. कोम को हेयर्स पे हम रब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जैसे कि हम बताएं, कोम क्या है, कोम है प्लास्टिक का बना हुआ. कोम प्लास्टिक का बना हुआ है और हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक में मोस्ट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो पॉलीथीन मतलब मोस्ट ऑफ द कार्बन से ये बना हुआ था. इट इज़ द नॉन मेटल. और हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ कल की क्लास में कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही मैटर के पार्ट्स होते हैं, है ना. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, दोनों में एटम्स प्रेजेंट होता है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. तो कहीं ना कहीं कोम में भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो कोम में चार्जेस प्रेजेंट होंगे. तो देखो यहाँ पर कोम, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से. और यहाँ पर हेयर है. तो हेयर हम लोग जानते हैं कि हेयर किससे बना हुआ है, कैराटिन से. कैराटिन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है. और जो हमारे बॉडी में भी जो कंपाउंड है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हमारे बॉडी में कार्बन भी है कहीं ना कहीं पर, मतलब पूरे बॉडी में, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग बने हुए हैं. हमारा बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ, मतलब कि हम लोग के बॉडी में मोस्ट ऑफ द कार्बन्स भी प्रेजेंट है. तो कहीं ना कहीं हमारे हेयर्स में भी ये चार्ज प्रेजेंट होंगे, प्लस माइनस. अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोम को और हेयर को रब कर रहे हैं. तो जैसे ही हम इसमें रब करते हैं ना, जब हम इस दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर, जैसे कि ये कोम और ये हेयर्स, यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा चार्ज था वो अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब हर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर सारा. और यहाँ पर भी ये मान लो, ये है मेरा कोम और ये हो गया हेयर. ठीक है. यहाँ पर भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. कहीं भी कोई भी चार्जेस है. अब हम यहाँ पर रब करेंगे, बीच में यहाँ पर रब हुआ. तो रब करने के बाद ये यहाँ का जो कुछ चार्ज होगा वो अलाइन हो जाएगा एक जगह पे, और यहाँ का कुछ चार्ज यहाँ पर अलाइन हो जाएगा. कैसे, देखो, एक मिनट. आफ्टर रबिंग, है ना, आफ्टर रबिंग क्या हुआ, आफ्टर रबिंग हम इसको लिए और इसको लिए. रब करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर भी प्रोसीजर है कंडक्शन का यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे उसको भी. यहाँ देखो, जब हम रब किए तो क्या हुआ, मान लो कि यहाँ का जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, है ना, नेगेटिव चार्ज इधर चला गया. इसकी मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज होगा मे बी. और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया. ये भी चार्ज, बोथ आर द चार्ज. यहाँ पर हेयर्स भी चार्ज है और कोम भी चार्ज है. ठीक है. अब हम इस कोम को ले गए स्मॉल पेपर के पीसेस में, पेपर के
पीसेस पे हम इसको ले गए, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पीसेस पे ले गए। तो यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब क्या, यहाँ न्यूट्रल लिख दो। न्यूट्रल मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और जब हम ये चार्ज्ड कॉम्ब को इसके नज़दीक लेकर के आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव है। अब मान लो जो ये पेपर है मेरा, पेपर में नेगेटिव पॉजिटिव सब डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम रेंडमली। जैसे ही हम चार्ज को यहाँ पर लाते हैं, यानी कि सॉरी कॉम्ब को हम यहाँ पर इसके नज़दीक लाते हैं, तो क्या होता है ना, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। मान लो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हम इस चार्ज कॉम्ब को लेकर के आए, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर अलाइन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, इट इज़ द सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर चार्जेस को अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये सिमिलर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव एकदम इस तरफ चला जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। बोथ आर द सॉरी ये अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल आउट करेगा। इसीलिए यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया है, अनलाइक चार्ज आ गया है। ऊपर में अनलाइक चार्ज आ गया मीन्स यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब हम कैसे से बोलेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम ये बताए थे कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं तो हमको निगेटिवली चार्ज्ड वो दिखता है। इट मीन्स दैट पॉजिटिवली चार्ज हमको दिखता है। और यहाँ पर एबनॉइड को और वुलन क्लॉथ को हम रब करते हैं तो निगेटिवली चार्ज दिखता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के कंपैरिजन। इस वजह से यहाँ पर क्या है बाबू, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए हम लोग को यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिवली चार्ज दिख रहा है मेरा एबनाइट रॉड और वुडन क्लॉथ, ठीक है। अब आगे देखो, तो हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़े थे। चार्जेस के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक बार रिवाइज कर लो। चार्ज के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि चार्ज क्या है, चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिलेट टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये चार्ज का हम लोग क्या पढ़े थे, डिफिनेशंस पढ़े थे। उसके बाद हम ये बताए थे कि किसी भी मैटर में एटम प्रेजेंट होता है और एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब है, ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट किए, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पर भी हम लिखें चार्ज को मेनली क्यों से डिनोट किया जाता है, चार्ज को क्यों से डिनोट किया जाता है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ चार्ज। और चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम्ब है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको क्या मिल गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमको क्या मिल गया, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, है ना। और यही चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे बुक में खुद ब खुद लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चलो बताओ, हम लोग को तो ये मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो चलो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 16 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। गॉट इट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर कोई पूछेगा चलो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 है और इसमें कितना चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.2 विच इज़ 16 × 2 = 32
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टूड और नॉट? तो इस वजह से अब हम लोग क्या निकाले हैं, ये चार्ज निकाले हैं विच इज़ क्यू। तो इसके तहत से ये क्या था मेरा नंबर था 2, है ना। हमको दो नंबर ऑफ चार्ज निकालना, तो 2 मेरा क्या था, नंबर था 2। और ये हम क्या निकाले थे, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये देखो ये क्या है, ये 2 है, तो 2 क्या है, नंबर है, तो हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, नंबर। और ये मेरा चार्ज हो गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन कर दिए, ठीक है। ये किसका चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ये नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू था 2, तो हम उसको नंबर लिख दिए। और हम क्या निकाल रहे हैं, तो चार्ज निकाल रहे हैं। तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, Q = Ne। इट मीन्स दैट कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, चार्ज = नंबर या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग अगर लिखो तो इस तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम इसको चार्ज = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, सिंपल सिंबलिक फॉर्म में Q = Ne, ठीक। अंडरस्टूड और नॉट? अब यही फॉर्मूला से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना, नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हमको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि Q मेरा पहले से दिया हुआ है, Q मेरा पहले से दिया हुआ है, जो कि Q = 1 कूलम चार्ज, है ना। और हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम है, कूलम का चार्ज दिया हुआ है कि 1 कूलम है। और हमको नंबर्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है हमको, नंबर को NO भी लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, Q = Ne। क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 कूलम है तो 1, N की जगह सिर्फ N लिखेंगे, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अब आगे देखो, अब ये क्या होगा, N यहाँ आ जाएगा, है ना। N निकालना तो हम कैसे लिखेंगे, N = Q/N, N is Q/E, where Q क्या था, 1 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर ये डेसिमल से डेसिमल उठ जाएगा तो 10, और अगर हम डिवाइड करेंगे इसको और मेरा पूरा आंसर आएगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 0.625 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये -19 यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलम, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस ना होगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो 6.25 × 10⁻18 कूलम आंसर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर भी देखो, ये पूरा डिफिनीशन हमको समझ में, सॉरी ये पूरा न्यूमेरिकल हम लोग को समझ में आ गया, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। द अबव एग्जाम्पल टेल अस द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। अबव एग्जाम्पल जो था, ये हम लोग को बताया था कि
एबव एग्जाम्पल जो है हम लोग को ऐसा यूनिट बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, कूलम का, जो कि इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। मतलब ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कि कूलम है, ये इक्विवेलेंट है किसके, इक्विवेलेंट है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के, है ना। अब आगे देखो, दस द कूलम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पर कहा था ना कि कूलम जो है वो बिगर देन है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो वो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के थ्रू वो यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि 10 कूलम इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से भी ये बड़ा यूनिट है। खुद हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, खुद हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, दोनों का चार्जेस क्या है, बराबर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और हम एक कूलम का अगर हम चार्ज निकाले, तो मेरा क्या आया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, है ना। तो सही में जो एक कूलम चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के से ज़्यादा होता है। इट्स ट्रू। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालें, तो यहाँ पर हम बता दिए किस तरीके से हम इसको निकाले हैं, Q = NE वाला फॉर्मूला से। अब हम लोग देखेंगे इन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, है ना। चलो अब, इन सम सब्सटेंस द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजली वाइल इन अदर कैन नॉट, सो ऑल द substance can be divided mainly into two electrical categories, conductor और insulator। तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से आसानी से वो फ्लो कर देते हैं, अदर कैन नॉट, और दूसरा कोई नहीं कर पाता। यानी कि देखो, हम अपने घर में ही देखते हैं, जो वायर होता है ना, वायर जो होता है वो कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से होता है, और इसके अंदर जो होता है वो मेटेलिक वायर होता है, जो केबल जो हम लोग के घर में होता है। यहाँ पर प्लास्टिक से या फिर रबर से यहाँ पर एनवेलप किया जाता है, यानी कि कवर्ड किया जाता है वायर को, और यहाँ पर ये मेटल का वायर होता है, जहाँ पर से चार्ज फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, या चार्ज ही लिख दो। यहाँ पर क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। और ये रबर में हम लोग को यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करता, ये जो रबर का बना हुआ होता है ना, यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो जहाँ पर चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सब्सटेंस चार्ज को फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। जिसके पास चार्ज फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। ठीक है, एक और आता है सेमी कंडक्टर, है ना। तो सेमी कंडक्टर जो है ना, ये क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मतलब कंडक्टर तो वो है जो कि पूरी तरीके से चार्ज को फ्लो करवाएगा। सेमी कंडक्टर मिडिल में आता है, ये कुछ चार्ज को फ्लो करवाता है और कुछ को नहीं करवाता है। ठीक है, और ये इंसुलेटर, ये तो बिल्कुल भी चार्ज को फ्लो नहीं करवाता है। ये क्लास 12th का टॉपिक है सेमी कंडक्टर का। ठीक, अब आगे देखो, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसको हम लोग कंडक्टर बोल देंगे। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कंडक्टर हैं। द मेटल अलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेंट, है ना, विच आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑल्सो कंडक्टर, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन प्योर मेटल। अब देखो, यहाँ पर तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि एलॉय क्या होता है, एलॉयज क्या होता है।
तो एलॉयज़ क्या होता है, सिंपल वे में अगर हम बताएं, वैसे तुम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, एलॉयज़ क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। अलॉय क्या है, मेटल्स का मिक्सचर है। यहाँ पर हम कंडक्टर में क्या देखें, कंडक्टर में हम यहाँ पर क्या देखें कि जो मेरा कंडक्टर है वो क्या है, पहला है सिल्वर, कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और यहाँ पर एलॉयज़ जो हम लोग देखे थे, एलॉयज़ जो हम देखे थे, क्या देखे थे हम एलॉयज़ में, नाइक्रोम, मैग्नीन, MANGANIN, है ना, मैंगनीन, एंड कॉन्स्टेंटिन, है ना, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में, जैसे कि हीटर हो गया, है ना, प्रेस्टीज हो गया, जो प्रेस्टीज का जो इंडक्शन जो होता है वो, प्रेस्टीज द नेम ऑफ द कंपनी ना, इंडक्शन हीटर, जो हीटर, हीटिंग हम लिख दिए, मतलब कि ये सारी चीज़ें किस में इस्तेमाल होती है, हीटिंग एलिमेंट्स हम इसको कहलाते हैं। और ये किस में इस्तेमाल होती हैं, हीटिंग अप्लायंसेस में, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अंडरस्टूड। जैसे कि हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, फिर आयरन हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दे रहा है हीट में, है ना। जब मतलब कि अगर नाइक्रोम में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर से हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है ना, ऐसा नहीं है कि ये कंडक्टर नहीं है। यहाँ पर देखो, जो ये नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन, ये भी क्या है, ये भी कंडक्टर है, आर ऑल्सो कंडक्टर, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ मच लेस देन प्योर मेटल। इसका जो कंडक्टिविटी होगा वो सिल्वर से कम होगा। अगर हम बोलेंगे कि भाई ये हो गया सिल्वर और ये हो गया नाइक्रोम, ये हो गया नाइक्रोम, तो दोनों में से कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा है, तो इस सिल्वर का कंडक्टिविटी नाइक्रोम से ज़्यादा है। अब बोला जाएगा कि चलो बताओ दोनों में से हीट कौन रिलीज़ करता है, यानी कि दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट मेरा क्या है, नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट क्या है, नाइक्रोम। वेरी गुड। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन इज़ द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन किसका फॉर्म है, ग्रेफाइट का। इज़ ऑल्सो कंडक्टर, कार्बन भी कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल्स का जो नोब है ना, जिसमें हम लोग लिखते थे, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। द ह्यूमन बॉडी इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इलेक्ट्रिक केबल में ना 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। द आर 3 पिन प्लग। ये 3 पिन प्लग के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर देखो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटेड कोटिंग किया हुआ है किसका, रबर का। क्यों किया हुआ है, क्योंकि अगर मान लो ये वायर में सेपरेटली चार्ज फ्लो कर सके, है ना। अगर यहाँ पर ये सेपरेशन नहीं दिया हुआ होगा इंसुलेटर के थ्रू, ये इंसुलेटर केबल के थ्रू, यहाँ पर जो इंसुलेटर कवरिंग किया हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ होगा तो एज यू ऑल नो अबाउट कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आने की चांसेस है। यानी कि यहाँ पर से जो करंट फ्लो, चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर से भी जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा चार्जेस का, है ना। और मिक्सअप हो जाएगा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस वायर को, इस केबल को सेपरेट किया गया है। इस कॉपर वायर को, केबल की कॉपर वायर को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है इंसुलेटेड कवरिंग दे करके। अंडरस्टूड और नॉट। अब देखो आगे। दो सब्सटेंस थ्रू विच
through which electric current cannot flow are called insulator. ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाता उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं. इन अदर वर्ड those substance through which electricity cannot flow are called insulator. यही है, सेम चीज़ है. अब देखो कौन कौन नहीं इंसुलेटर है, कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करवाता है. फर्स्ट ग्लास, इब्नाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, porcelain and dry air are all insulated because they are not allow electric charges or electricity to flow through them. In the case of charged insulator like glass, ebonite, etc., electric charges remain bound to them and do not move away. We have just seen that some of the substances are conductor whereas other are insulated. We will now explain the reason of this difference and in their behavior. हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है. अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है. All the conductor like metal have some electron. जो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है. जैसे कि हम बताएं वही चीज़ यहाँ बार बार रिवाइज करवाया जा रहा है. सो बी अटेंटिव है ना, बी कंसंट्रेटेड एंड बी फोकस्ड व्हाट आई एम टीचिंग यू. ठीक है. तो ऑल द कंडक्टर्स हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई भी हम बताए थे ऑफ देयर एटम है ना. यानी कि इस तरीके का जो भी कंडक्टर होगा, जो भी मेटल होगा है ना, उसके न्यूक्लिया में, यहाँ पर न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं. कोई भी घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग न्यूक्लियाई भी कहते हैं. तो न्यूक्लियाई में क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है. ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है. इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है. ठीक है, एटम में. these electrons are free electron, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता है. जैसे कि तुम लोग बॉन्डिंग पढ़े होगे क्लास 9th में है ना. क्लास 9th में बॉन्डिंग तुम लोग पढ़े होगे. केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में कि एक एलिमेंट का, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट से कैसे शेयर करता है, एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनता है. ठीक है. अब आगे देखो वो केमिस्ट्री का बात है, वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. थ्रू आउट द कंडक्टर द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सब्सटेंस में है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, एक मेटल को क्या चीज़ कंडक्टर बनाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाता है. सिंपल. अगर मान लो कि ये मेरा आयरन है, तो आयरन क्या है, आयरन है कंडक्टर है ना. बस का कंडक्टर आई एम सेइंग कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है. उसके बाद देखो यहाँ पर प्लास्टिक है. प्लास्टिक को हम लोग बोल दिए इंसुलेटर. वाई? बिकॉज कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. कंडक्टर्स में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि चार्जेस को कैरी करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है. तो कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. किसी भी मेटल्स, किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है तो इसका मतलब वो क्या है भाई, वो क्या है, वो कंडक्टर है. प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता. प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता, दैट्स वाई प्लास्टिक इज इंसुलेटर. ठीक है. अब आगे देखो. द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम. अच्छा, इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लेकिन ये क्या है, स्ट्रांगली हेल्ड इन द न्यूक्लियाई. ये न्यूक्लियाई के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियाई के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ये फ्री नहीं होता. दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर. सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन insulator which can move from one atom to another, and insulator does not allow electric charge
to flow through it. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. अच्छा, जो हम पहले ही बता चुके थे तुम लोग को. इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये हम कल की क्लास में ही बताए थे. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट. ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पे हो. दे डू नॉट मूव, जो मूव ना करे. द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय द इग्नाइट रॉक रब्ड विद द वुलन क्लॉथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में बस यही आएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है या फिर कौन कौन ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज को एक्वायर करता है. तो सिंपल तुम लोग लिख दोगे. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? ग्लास रॉड है जिसको हम लोग रब करते हैं सिल्क क्लॉथ में, तो चार्ज जनरेट होता है. इग्नाइट है, और इग्नाइट रॉड को जब हम रब करते हैं वुलन क्लॉथ्स में, तो ठीक है. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में दे डू नॉट मूव. जो चार्जेस होते हैं ना वो मूव नहीं होते हैं, वो स्टेशनरी ही रहते हैं. ठीक है. अब आगे देखो. द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये नया है कुछ. जो लाइटनिंग, जो लाइट चमकता है कहाँ पर? रेनी सीजन में, जिसको लोग थंडर भी बोलते हैं, है ना, बिजली कड़कना. द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले हो रहा है. इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन. अब यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक में क्या होता है? रेस्ट में होता है मेनली चार्जेस, और स्टैटिक में क्या होता है? यहाँ पर मोशन में होता है चार्जेस. चार्ज क्या होता है? मोशन में. इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम द करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. We will discuss only current electricity in the detail. So when we talk the electricity in these discussion, it will be actually means current electricity. ठीक है. अब देखो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. सो when we talk of electricity in this discussion, we will actually mean the करंट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इस चैप्टर में जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम लोग को दिमाग में ये रखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. मतलब स्टैटिक तो हो चुका, जहाँ पर हम लोग रबिंग प्रोसीजर कर रहे थे, वो मेरा स्टैटिक था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना. सो वी कॉल इट करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो कल यहाँ पर से पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे. आई थिंक कल पोटेंशियल का पोर्शन हो जाएगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स तुम लोग को देंगे, कर लेना. आज थोड़ा बहुत तुम लोग अपने से कर लो, ये वाला कुछ क्वेश्चंस कर लो. वैसे ये तो बना ही दोगे. बाय व्हाट अदर नेम ऑफ द यूनिट कूलम, है ना, ये सब तो बना ही दोगे कॉल्ड. अच्छा ठीक है, पहले पढ़ा देते हैं पूरा, तब तुम लोग बनाना. ओके, thanks for watching the lecture. I hope you enjoyed well and you understood all the terms which I had discussed in this session. So पढ़ाई करो. All the very best for your exam.